Hello बच्चों, let's start the question. And the question says, which of them represents the homopolysaccharides made up of glucose monomers? ये बोल रहा है इनमें से कौन से हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं homopolysaccharides जो कि किसके बने हैं, जो बने हैं ग्लूकोज मोनोमर के. ऑप्शन पहला है हमारा सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज. पहला ऑप्शन है हमारा सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज. दूसरा ऑप्शन है हमारे पास काइटिन, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च. तीसरा ऑप्शन है हमारे पास स्टार्च, इन्यूलिन, पेप्टिडोग्लाइकन. एंड ऑप्शन डी हमारे पास है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज. सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद आवर की concept. The key concept of this question is homopolysaccharides. homopolysaccharides अब क्या होता है ना कि homopolysacccharide क्या है, ये एक टाइप है किसका, ये एक टाइप है पॉलीसैकेराइड का. अब पॉलीसैकेराइड के दो टाइप है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है होमोपॉलीसैकेराइड एंड दूसरा है हमारे पास हेट्रोपॉलीसैकेराइड. अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज होमोपॉलीसैकेराइड. तो जो होमोपॉलीसैकेराइड ये आपके फॉर्म्ड होते हैं ओनली वन टाइप ऑफ only one type of monosaccharide. ये वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड से बनते हैं. तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है वो देख लेते हैं. तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास सेलुलोज, देन वी हैव सेलुलोज के बाद हमारे पास है स्टार्च, देन नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन, देन वी हैव इनुलिन, agar, then xylin, ara, बन एक्सेट्रा. ये हमारे पास एग्जाम्पल फॉर होमोपॉलीसैकेराइड्स. बस मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना, ये हमारे जॉइंट होते हैं, फिर आप कह सकते हो ये हमारे कनेक्टेड होते हैं किससे, तो ये हमारे कनेक्टेड होते हैं टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स. अब इनमें से जो रिप्रेजेंट करता है हमारा ग्लूकोज, मतलब जो हमारे बने हैं ग्लूकोज मोनोमर से, वो होमोपॉलीसैकेराइड कौन कौन से है. तो सबसे पहला आता है हमारे पास स्टार्च एंड दूसरा हमारे पास आता है ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड तीसरा हमारे पास आता है सेलुलोज. स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज. अब स्टार्च के बारे में अगर हम बात करें तो स्टार्च क्या है, ये एक पॉलीसैकेराइड है किसका, ग्लूकोज का. और आपके जो बॉन्ड्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कौन से बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और ये वो कंपाउंड है जो कि क्या करता है, ये स्टोर करता है एनर्जी. एनर्जी किसमें, तो इन प्लांट्स. और जो स्टार्च होता है ना, ये होल्ड करते हैं लीनियर चेन दैट हैज अल्फा लिंकेज एंड आल्सो अ ब्रांच चेन. अब हम बात करते हैं अबाउट ग्लाइकोजन. तो ग्लाइकोजन क्या है, ये एक टाइप है आपका ब्रांच पॉलीमर. किसका है ये, ब्रांच्ड पॉलीमर है. किसका है, ऑफ ग्लूकोज. अब क्या होता है इसमें अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं, 30,000 यूनिट्स होते हैं ग्लूकोज के, जो कि ग्लाइकोजन में होता है. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च. एनिमल स्टार्च. इसको हम एनिमल स्टार्च क्यों बोलते हैं, क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं इस प्रोडक्ट को. तो इसलिए अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपके लिंक्ड होते हैं कैसे, बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन ग्लाइकोजन. अब हम बात करते हैं सेलुलोज के बारे में. तो सेलुलोज बेसिकली क्या है, ये हमारा अनदर पॉलीमर है किसका, ये हमारा पॉलीमर है ग्लूकोज का. और ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल वॉल का. सेल वॉल का. एंड आपके सेलुलोज जो है कंसिस्ट करते हैं अनब्रांच चेन ऑफ 6000 बीटा डी ग्लूकोज का, जहाँ पे आपके ग्लूकोज आपके फिर से लिंक्ड होता है बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर हमारा होगा स्टार्च,
ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। ये आपके क्या है? ये आपके हैं पॉलीसैकेराइड्स। ये आपके हैं पॉलीसैकेराइड्स जो कि मेड अप ऑफ है किसके? मेड अप ऑफ है ग्लूकोज मोनोमर्स के। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस जो हमारी थ्योरी है इससे मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है हमारे पास सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारा कि ये हमारे होमोपॉलीसैकेराइड्स नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। देन नेक्स्ट वी हैव काइटिन, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। इसमें नहीं होगा क्योंकि काइटिन जो है हमारा ये एक एग्जांपल है किसका? ये एग्जांपल है हेट्रोपॉलीसैकेराइड का, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्च, इन्युलिन एंड पेप्टिडोग्लाइकन। तो और पेप्टिडोग्लाइकन हमारा क्या है? ये एक एग्जांपल है हेट्रोपॉलीसैकेराइड का, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा क्योंकि ये तीनों हमारे अभी हमने पढ़े थे, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।